नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। महिंद्रा नए ब्रांड OJA के तहत लॉन्च करेगा 40 नए ट्रैक्टर। यूपी सरकार फार्म मशीनरी पर देगी 50% सब्सिडी। महिंद्रा ने ट्रैक्टर बिक्री के तोड़े सभी रिकॉर्ड्स, दर्ज की 18% की वृद्धि। फसलों की निगरानी के लिए हरियाणा सरकार करेगी ड्रोन्स का इस्तेमाल। सोनालिका ने वित्त वर्ष 2023 में की धुआंधार ट्रैक्टर बिक्री। BSE ट्रैक्टर टिलर्स ने मार्च 2023 में दर्ज की 71.29% की वृद्धि। घरेलू ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने 9,44,000 ट्रैक्टर बिक्री के साथ बनाया एक नया रिकॉर्ड। केस IH ने गन्ना हार्वेस्टर ऑपरेटर्स के लिए लॉन्च किया एक नया प्रोजेक्ट। पंजाब एग्री यूनिवर्सिटी के दस्ते ने सरफेस सीडिंग कम मल्चिंग तकनीक का किया सर्वे। आइए रुक करते हैं आप खबरों का विस्तार से। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने हाल ही में अपने ट्रैक्टर डिवीजन के तहत OJA नामक एक नया ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें 40 नए ट्रैक्टर मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों को एक लाइटवेट वैश्विक मंच पर बनाया जाएगा और उम्मीद की जाती है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काम आएगा। कंपनी ने कहा कि महिंद्रा OJA ट्रैक्टर उन्नत तकनीक और इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करेंगे। इन OJA ट्रैक्टर्स का उत्पादन तेलंगाना में महिंद्रा के जहीराबाद ट्रैक्टर फैसिलिटी में किया जाएगा, जहां कंपनी महिंद्रा यूगो और महिंद्रा जीवो ट्रैक्टर्स भी बनाती है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी विभिन्न कृषि मशीनों पर लागू होती है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो 10,000 रुपए की लागत से कम के हैं। किसान सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर ने मार्च 2023 में उल्लेखनीय बिक्री हासिल की। मार्च 2022 में बेचे गए 29,763 ट्रैक्टरों की तुलना में मार्च 2023 में 35,014 ट्रैक्टर बेचे। यह बिक्री के आंकड़ों में 18% की वृद्धि दर्शाता है। कुल ट्रैक्टर बिक्री में से 33,622 यूनिट घरेलू स्तर पर बेची गई, जो 20% की वृद्धि को दर्शाती है। हालांकि मार्च 2023 में 1,392 ट्रैक्टर की बिक्री के साथ निर्यात में 16% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक बिक्री 4,07,545 इकाइयों की बिक्री के साथ अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई बिक्री है, जिसमें घरेलू और निर्यात कारोबार दोनों शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हरियाणा सरकार सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सर्वेक्षण, कृषि और बागवानी फसलों की निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र ने खराब मौसम के कारण फसलों की उपज और फसलों को हुए नुकसान को समझने के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर जोर दिया है, ताकि किसानों को उसके अनुसार मुआवजा दिया जा सके, जिसमें सरकार के स्वामित्व वाली संस्था ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड राज्य में युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देगी, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जिसमें सोनालिका और सोलिस ब्रांड शामिल हैं, ने सालाना 1 लाख ट्रैक्टर बेचने के बाद अपनी दूसरी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी अब 2 लाख ट्रैक्टर बिक्री तक पहुंचने का एक नया लक्ष्य बना रही है, जिसे उन्होंने मिशन 2 लाख नाम दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक नई योजना तैयार की है। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक रमन मित्तल ने कहा कि नई उपलब्धि ने हमारे विश्वास की फिर से पुष्टि की है कि पहली उपलब्धि हासिल करने के बाद हमने जो क्षमताएं विकसित की थी, वह सभी सही रास्ते पर हैं। BSE टिलर्स ट्रैक्टर्स मार्च 2023 के अपने बिक्री आंकड़े जारी किए हैं, जो दर्शाता है कि इस महीने के दौरान उसने 6,468 यूनिट की बिक्री की है। यह मार्च 2022 में बेची गई 3,776 इकाइयों की तुलना में 71.29% की वृद्धि को दर्शाता है। इन बिक्री में 5,596 इकाइयाँ पावर टिलर थी, जो मार्च 2022 में बेची गई 3,093 इकाइयों में से 80.92% की उल्लेखनीय वृद्धि है। मार्च 2023 में BSE टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने 872 ट्रैक्टर बेचे, जो मार्च 2022 की तुलना में 683 ट्रैक्टरों से 27.67% की वृद्धि को दर्शाता है।
भारत में ट्रैक्टरों की बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 में 9,44,000 यूनिट के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंची, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाती है। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बिक्री में वृद्धि लो सिंगल डिजिट्स तक धीमी हो सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कृषि उपकरण क्षेत्र के अध्यक्ष हेमंत सिक्का के अनुसार निर्यात सहित ट्रैक्टर की बिक्री 31 मार्च तक 1 मिलियन यूनिट से अधिक हो गई। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण था, जिसके चलते कृषि आय में वृद्धि हुई। CNH इंडस्ट्रियल के तहत एक प्रसिद्ध कृषि उपकरण ब्रांड केस IH ने उन्नत कौशल गन्ना हार्वेस्टर ऑपरेटर प्रशिक्षण नामक एक नई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम बारामती, महाराष्ट्र में कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। पूरे भारत में गन्ना हार्वेस्टर ऑपरेटरों को इस प्रोग्राम के तहत लक्षित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य गन्ना किसानों को कटाई उपकरण के इष्टतम उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान करके स्थायी गन्ना खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच में बारामती, कोल्हापुर, सतारा और सांगली जिलों के 150 किसानों ने भाग लिया। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार हाल ही में हुई भारी वर्षा, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जिन किसानों ने PAU द्वारा सुझाई गई सरफेस सीडिंग का मल्चिंग तकनीक को लागू किया, उन्हें औसतन प्रतिकूल मौसम की स्थिति से कम नुकसान हुआ है। PAU के वाइस चांसलर डॉक्टर सतबीर सिंह गोसाल ने हाल ही में एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने पंजाब के 6 जिलों मोगा, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला और जालंधर का दौरा किया, ताकि सरफेस सीडिंग का मल्चिंग तकनीक की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जा सके। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।